विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मधुबनी न्यूज टीम की पहल पर बुधवार को मधवापुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बसवरिया स्थित मिथिला सहेली सशक्तिकरण सेवा समिति द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम में वृक्षारोपण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां बतौर मुख्य अतिथि सहारघाट थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार एवं एएसआई शिवचरण यादव शामिल हुए। जहां सर्वप्रथम कुशल युवा कार्यक्रम के छात्रों ने थाना अध्यक्ष के साथ मिलकर फलदार वृक्ष लगाया और इसके संरक्षण का संकल्प लिया। संचालक सह समन्वयक बजरंगी कुमार के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां बच्चों ने पर्यावरण के संरक्षण पर विस्तार से अपनी बात को रखी। वहीं थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मानव जाति की जननी यह धरती है और धरती तब तक बची है जब तक हमारा पर्यावरण और पेड़ पौधे बचे हुए हैं। आज के इस भौतिक युग में लोग वृक्ष को काट रहे हैं और गांव कस्बा और उद्योग धंधे लगा रहे हैं, लेकिन इससे हम फायदे में नहीं बल्कि अपनी पीढ़ी और अपने अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं। इस धरती और पर्यावरण को बचाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुखद और सुरक्षित समय देने का संकल्प लें। हमें वृक्ष को अधिक से अधिक लगाने और इसकी देखभाल का संकल्प लेना चाहिए। इसलिए अपने जीवन अथवा अपने जन्मदिन पर कम से कम एक वृक्ष सभी को जरूर लगाना चाहिए। वहीं संचालक बजरंगी कुमार ने कहा कि यह कुशल युवा कार्यक्रम बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें तकनीकी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान का बोध कराया जाता है। इसी कड़ी में यह वृक्षारोपण आज किया गया है। मौके पर डायरेक्टर योगेंद्र प्रसाद शाह, प्रशिक्षक श्यामलाल शाह, कामनी कुमारी, सहयोगी विपिन कुमार शाह, छात्रा सपना कुमारी, नंदनी कुमारी, चांदनी, खुशबू, पूजा, अंजलि, बबली, टोनी, कविता, छात्र संतोष, चंद्रभूषण, प्रिंस, अखिलेश, शिवम एवं नसरुद्दीन सहित अन्य अभिभावक भी मौजूद रहे। और अपने जन्म दिवस के दिन भी एक साल में कम से कम एक पेड़ लगाएं, जिससे हमारा जो वातावरण है शुद्ध रहेगा। समझ गए? मम्मी पापा को बताना है और जो भी आसपास पड़ोस में मान लीजिए जो स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आती है, वो सबको भी बताना है। साल में कम से कम एक पेड़ लगाना है, तभी हमारा शुद्ध वातावरण मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। समझिए? आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आप सभी बच्चे मिलकर के वृक्ष लगाए हैं। क्यों जरूरी है वृक्ष लगाना? हरियाली के लिए, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होगी। और अभी जिस तरह से देख रहे हैं गर्मी बढ़ रही है और छांव की भी ज़रूरत है, जैसे सड़क किनारे भी वृक्ष लगना चाहिए, तो आप लोग इसी के उद्देश्य से आज वृक्ष लगाए हैं। क्या नाम है आपका? सपना। कहाँ घर है? अच्छा, कौन सी क्लास में है आप? 11th में। अभी आप यहाँ कंप्यूटर के कोर्स कर रहे हैं बिहार सरकार का जो कुशल युवा कार्यक्रम है उसके तहत। आपका क्या नाम है? नंदनी कुमारी। नंदनी जी, आज आप लोग पौधा लगाए हैं, क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं समाज को? यही मतलब कि पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। मतलब पेड़ से ऑक्सीजन मिल रहा है ना हम लोग को। अगर पेड़ जितना कम होगा उतना मतलब कि जितना जनसंख्या वो भी कम होती रहेगी। इसीलिए मतलब कि आदमी को यही मतलब कि हम बोल रहे हैं कि अच्छा, अभी इसीलिए कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि जो वृक्ष है अधिक से अधिक सबको लगाना चाहिए। सबको लगाना चाहिए, नहीं चाहो तो एक एक करके भी लगा लीजिएगा तो वो भी सही रहेगा। अभी थाना प्रभारी जी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला है कि मतलब कि सबको लगाने के लिए, जब जन्मदिन रहेगा तब भी लगाने के लिए, और मतलब कि अभी पर्यावरण ये जो है ना तो उसको उस टाइम में भी बोला जाएगा। आप यहाँ लगाई है, क्या आप अपने घर पे भी लगाओगी? जी। तो क्या नाम बताया आपने? नंदिनी कुमारी। घर कहाँ है आपका? सरदाई टॉप पे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, पेड़ पौधा लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव नहीं है, इसीलिए। और हर व्यक्ति को एक एक पेड़ पौधा तो लगाना ही चाहिए कम से कम। आपने अब तक कितना वृक्ष लगाया है? अब तक मैं आज तो 2 लगा ली। अच्छा, फिर आगे हर साल आप लगाओगे? हाँ, हर साल। क्या नाम बताया आपने? प्रतिभा सिंह। घर कहाँ आपका? सबरौली। कुशल युवा कार्यक्रम के आप संचालक हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण आपने किया है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज होगा? और हर साल आपके यहाँ इस तरह का कार्यक्रम होता है? कार्यक्रम होना भी जरूरी है। अभी जो वायु वातावरण जो देख रहे हैं इतना प्रदूषित हो रहा है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसी के पेड़ पौधे से हम लोगों का जीवन संचालित होता है। अगर शुद्ध वायु वातावरण नहीं रहेगा तो हम सही से सांस भी नहीं ले सकते हैं। अभी के समय में देख रहे हैं आप कि मनुष्य का जो है वृद्धि हो रही है, लेकिन पेड़ पौधा बहुत जनसंख्या में कट रही है। तो हमें इसको रोकना चाहिए। अपने जन्मदिन पर
या पर्यावरण अर्थ दिवस है, उस पर एक न एक कम से कम पेड़ पौधा लगाना चाहिए और उसको सही रूप से सुरक्षित भी रखना चाहिए। रख रखाव भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए समय पे पानी उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये क्या चीज़ है, वो सारा कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि पेड़ पौधा हम लगा दिए उसको छोड़ दिए। चलिए, ये तो हो गए वृक्षारोपण आपने किया, सब बच्चे ने मिल करके वृक्ष लगाया है। आप जो कुशल युवा कार्यक्रम है उसके तहत जो कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, कितना ज़रूरी हो जाता है बच्चों के लिए? अभी के समय में सबको डिजिटल ज्ञान लेना अवश्य कंपलसरी है। अब डिजिटल ज्ञान नहीं लेंगे बच्चे तो आगे कोई अपना उनका करियर जो रहता है अब सब कुछ कंप्यूटर पे ही आधारित है। वो बच्चे को तो अब कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है। और बिहार सरकार के द्वारा ये मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है KYP के अंतर्गत। इसमें 3 कोर्सेस होता है, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल, जिसमें बच्चे को भाषा कौशल के बारे में सिखलाया जाता है। और एक दूसरा हुआ BSCIT, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें बच्चे को कंप्यूटर का उसका थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, ये सारा कुछ होता है इसमें। तीसरा है सॉफ्ट स्किल, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल, इसमें बच्चे को व्यवहार कौशल के बारे में बताया जाता है कि आप अपना जो बातचीत है किसी के सामने में किस तरह से रखते हैं, कैसे उसको करते हैं, बोलचाल आपका कैसा होना चाहिए, कहीं ऑफिस में आप जॉब करते हैं उसमें आपका इफेक्ट कैसा रहना चाहिए, कैसे आप बातचीत करिएगा जो दूसरे पर्सन को समझ में आए। यह कहा जाए तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और जिसका लाभ सभी को लेना चाहिए। सभी को लेना चाहिए। अभी नामांकन चल रहा है? अभी नामांकन जारी है, इसका हर महीने नामांकन होता है। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम बजरंगी कुमार है, मैं यहाँ कुशल युवा कार्यक्रम का सेंटर कोऑर्डिनेटर हूँ। साइंस विषय से 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। यदि आप भी चाहते हैं फार्मासिस्ट बनना तो सरस्वती देवी राम सागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी समस्तीपुर दे रहा आपको बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स का अवसर, जहां शैक्षणिक वातावरण, अत्याधुनिक तरीके से लैब एवं इंस्ट्रूमेंट की सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा वर्ग का संचालन, गरीब और मेधावी छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, नियमित सत्र और वर्ग का संचालन, मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास, अनुकूल वातावरण, सकारात्मक माहौल के साथ रहने की व्यवस्था। इसलिए आप भी चाहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी करना तो अगले सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें। सरस्वती देवी राम सागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गौपुर सराय रंजन प्रखंड, जिला समस्तीपुर, बिहार। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।